हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो इसका सही आंसर होगा सी, कुलोन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1919 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो इसका सही आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। छठा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता, सी नंबर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज रूजवेल्ट, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा काउंट काबूर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। 12 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1921। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम था उसका नाम है साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका आंसर होगा बाइबल। 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्राह्मी लिपि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1911 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1861 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हो चिन मिन की सरकार थी। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी वियतनाम में, ए नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा टॉल्स्टॉय, बी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा अजीम उस शान, जो औरंगजेब का बेटा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा अजात शत्रु, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो इसका सही आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो जो इसका सही आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र, यानी उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो टका है। तो इसका सही आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, सी नंबर। 32 नंबर, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1989 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 180 दिन। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, 35। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय आय समिति। अगला क्वेश्चन, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, आय। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? उत्पादन, व्यय, आय। तो इसका आंसर 3 होगा। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1868 में। इसका अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनिवार्य सदस्यता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इसका सही आंसर होगा डी, संचार। 41 नंबर, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बी, नगरीय शासन व्यवस्था से। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, 75। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा से, सी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा कांसीराम, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दल बदल कानून लागू होता है। तो इसका सही आंसर होगा सांसदों एवं विधायकों पर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, इकहरी शासन व्यवस्था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 543। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी पाकिस्तान, सी नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1958 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंडिका के लेखक कौन हैं?
तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा बी, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? इसका सही आंसर होगा अलगाववाद, डी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, सितंबर 1987 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, रूस। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, लेटराइट मृदा। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डिगबोई, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन रोपण फसल है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से सभी रोपण फसलें हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1991 ईस्वी को, बी नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांवर झील कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बेगूसराय, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे कांवर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, उड़ीसा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अभ्रक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो इसका सही आंसर होगा लिग्नाइट, सी नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, असम में। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इसका सही आंसर होगा ए, धात्विक। देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, तारापुर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अभ्रक। 72 नंबर क्वेश्चन है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कतर। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन जूट की अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भारत। भारत में ही सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, नील नदी से। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, आतंकवाद। 76 नंबर क्वेश्चन है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1934 ईस्वी में। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऊंची भूमि, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन से अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।